नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो आज इसका प्राइस 212 रुपये 85 पैसे है। दोस्तों, बैल शेयर की अगर बात करें तो बहुत सारे एफआईज डीआईज का इस पे पैसा लगा है और हमारे जैसे स्मॉल रिटेल ट्रेडर का भी पैसा बैल शेयर के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी बैल शेयर के अंदर अच्छा खासा पैसा लगा है या फिर थोड़ा सा भी अगर पैसा लगा हुआ है तो ये वीडियो आप सबके लिए खास है। दोस्तों, या फिर आप बैल शेयर के अंदर एक नई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, आपके पास कुछ फंड बचा हुआ है, प्राइस गिरा हुआ है, ड्रॉप आया हुआ है और आप बैल शेयर के अंदर पैसा लगाना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और उन लोगों के लिए भी स्पेशली ये वीडियो खास होने वाली है जो लोग बैल शेयर के अंदर एक अपनी एवरेज करना चाहते थे, जो ऊपर के लेवल पे इसको ले चुके हैं और अब एक अच्छा लेवल देखते हुए इसे और इन्वेस्टमेंट एक और एवरेज करने का सोच रहे हैं। तो बैल शेयर के अंदर आप अगर किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि बैल शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे फ्रेश वाली, या बैल शेयर के अंदर आप लोग एक एवरेज करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, अब आपको प्राइस ही बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ऑलरेडी इसी प्राइस पे पहले भी लेके बैठे हैं, थोड़ा सा नीचे तो आपने बोला मैं और ले लेता हूं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। तो दोस्तों, बैल शेयर की अगर आज बात करें 212 रुपये 85 पैसे, निफ्टी अच्छा खासा ऊपर चढ़ा और ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% ऊपर चढ़ा है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो बैल शेयर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो आपको इसके कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं किसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो बैल शेयर की अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे, ठीक है ना, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो जो इसका प्रमोटर है वो देखो कितनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। 63% की प्रमोटर की होल्डिंग है इसके अंदर। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी प्रमोटर की एक स्टॉक में इतनी इन्वेस्टमेंट होना। वैसे ये सरकारी कंपनी है तो आपको पता होगा कि इसमें तकरीबन हमारे प्रमोटर जो होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे, ठीक है ना, तो वो चांसेस भी हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा बड़े प्लेयर होते हैं एफआईज, तो आप अगर उनको भी ध्यान में रखते हैं तो आपको मैं वो भी दिखाना चाहूँगा कि जो एफआईज की इन्वेस्टमेंट है बैल शेयर के अंदर, अगर आप उसके ऊपर भी नजरें गड़ाते हैं तो वो भी कोई कम नहीं है। हम प्रमोटर के हिस्सेदारी को साइड पे कर देते हैं और सीधा हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी आने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट करिएगा। एफआईज पे मैंने क्लिक किया, तो एफआईज पे जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो 7% की हिस्सेदारी है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो डाउनफॉल आया है, एफआईज इसमें प्रॉफिट भी बुकिंग कर चुके हैं। लेकिन जब एफआईज प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उस जगह पे कौन आया, क्या किसी अच्छे प्लेयर ने इस माल को उठाया, और वो होते हैं डीआईज। अगर इन्होंने उठाया हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हो अगर एफआईज ने बेचा है तो डीआईज ने इसे होल्ड किया है, वही है। आपने देखा होगा एफआईज बेचते हैं जिस दिन मार्केट को तो डीआईज खरीद लेते हैं, तो यही चलता रहता है। तो अब वो लोग इसको प्ले कर रहे हैं, तो जाने कि इसमें 16% और 7% एफआईज की हिस्सेदारी, कम से कम आपको ये देखने को मिल गया कि भैया हमें इसके अंदर जो हिस्सेदारी 14%, 24% आप कह सकते हो बड़े निवेशक की है। बाकी इसमें म्यूचुअल फंड्स भी होंगे, एमएफ भी होंगे, बाकी सारी पब्लिक के पास 11.70%। तो इसका ये मतलब तो तय है कि भैया बड़े प्लेयर की नज़रों में ये स्टॉक है और उनको भी विश्वास है कि ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि हाँ, हम सही हैं एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। अब बात आती है कि भैया ठीक है, ये चीज़ें तो सही है, लेकिन क्या कंपनी अच्छा काम कर रही है। देखो, जब ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं और अच्छी कंपनी के अंदर ही करते हैं। तो यानी कि इसका प्राइस हमें अब सही पता करना होगा कि आखिर इंस्टीट्यूशनल प्राइस कौन सा है, बड़े प्लेयर का एक बड़ा प्राइस कौन सा है जहां पे वो बड़ी ताकत के साथ बैठे हुए हैं, और अगर ये स्टॉक उस प्राइस पे कभी आता भी है तो इसको पकड़ लेंगे वो, या फिर वो प्राइस आ चुका है या फिर आने वाला है, तो उस चीज़ को भी हमें पकड़ना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम इसके रेवेन्यू पे जनरेट जो कर रहा है उसके ऊपर ध्यान मारेंगे, ताकि आपको सिर्फ एफआईज डीआईज को नहीं देखना, आपको खुद भी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू, देखो क्या हो रहा है, रेवेन्यू कैसे चल रहा है, ग्रो हो रहा है, देख रहे हो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, स्टेबल है, अच्छी बात है। इसके अलावा बात आती है नेट प्रॉफिट की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो नेट प्रॉफिट कोई ज़्यादा नहीं है कंपनी को, ठीक है ना, बड़ी मात्रा में नेट प्रॉफिट नहीं है,
लेकिन ये नेट प्रॉफिट क्यों नहीं है? अगर रेवेन्यू इतना ज़्यादा है तो प्रॉफिट क्यों नहीं है? हो सकता है कंपनी अपने कर्जे को ख़त्म कर रही हो। तो आइए हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी का कर्जा कोई ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं है। अभी कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा लिया है, जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है 0.36 की है, 0.36 की है। ये कोई रिस्की कंपनी नहीं है। जिसकी भी रेशो, याद रखना, डेब्ट टू इक्विटी 1 के ऊपर होती है वो ज़्यादातर रिस्की कंपनी होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन वो पैसा उसने कहाँ लगाया है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करते हो तो फिर ये रेशो भी मैटर नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। ये हर कंपनी के ऊपर अलग तरह से इसे देखा जाता है, लेकिन जनरली आपको ये बता रहा हूँ कि 1 के ऊपर थोड़ा रिस्की होता है, उसमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब देखो, अगर हम इसमें प्रॉफिट हमने दिखाया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी कैश फ्लो कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैश फ्लो कैसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3712 माइनस में 7412, कहीं पहले प्लस में हुआ करता था। तो देखो इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो अभी इतना अच्छा खासा प्लस में नहीं है, इस बात को ध्यान में ज़रूर आप लोग रखिएगा। तो आने वाले समय में इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो अभी आप लोग डाउनफॉल देख रहे हो ना, मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, ये जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं शायद इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी को दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे जैसे ये सुधरेगा, कम होते जाएंगे नंबर, प्लस में आएगा, आपको अप ट्रेंड भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि मैं आपको फिर से बता दूं कि कंपनी जो मेन पैसा कमाती है या फिर आता है, वो कहां से आता है? उसको मेन सेल्स से ही पैसा आता है। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उसका मेन कोर जो बिजनेस होता है वहीं से उसकी अच्छी खासी सेल्स होनी चाहिए। तो इसकी वहीं से सेल्स आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी कैश फ्लो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आने वाले समय में। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट के अंदर। तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कंपनी कितनी कैश रिच है, कंपनी के पास कितना पैसा है, आने वाले समय में क्या कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो क्या कंपनी सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो कंसोलिडेशन बेसिस के ऊपर ही हम सारा पैसा देखेंगे। कंसोलिडेशन का मतलब होता है सारे बिजनेस को मिला लेना। ठीक है, तो चलिए कंसोलिडेशन बेसिस पे देखोगे तो कंपनी के पास बहुत अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत अच्छा खासा कंपनी के पास कैश जो है वो पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये छोटी सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग इन्होंने लेके रखी हुई है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कर्जा कंपनी ले रही है, आने वाले समय में ये कम भी होना चाहिए। देखिए ट्रेड पेएबल है, ये कंपनी ने कुछ अपने ट्रेड हैं जो पे किए हैं, शायद उसी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, मतलब अपना प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी अपना जो पेमेंट जो आगे करनी है उसको क्लियर कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो कंपनी, अगर आप ध्यान मारोगे तो कंपनी के पास इन्वेंट्री अच्छी खासी है, ट्रेड रिसीवेबल पैसा अच्छा खासा आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी इन्वेंट्री का जो पैसा है, ट्रेड रिसीवेबल, वो अभी तक नहीं आया है। तो जब ये भी आएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी और देखने को मिलेगा। कैश एंड इक्विवेलेंट काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अगर नॉर्मली हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी कैश रिच है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपने मार्जिन्स को थोड़ा अच्छा करेगी, प्रॉफिट में ज़्यादा आएगी तो और काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके कैश फ्लो के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें ओके है, कोई दिक्कत वाली बात इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों एज पर टेक्निकल लेवल जैसा कि अभी देख रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड काफ़ी टाइम से चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ से देख पाएंगे 8 जुलाई 2024 से कंपनी नीचे जा रही है। अभी जिस लेवल पे है 175 से जो रिवर्सल आया है, ये बहुत अच्छा लेवल था, जहाँ पे बड़े प्लेयर का एक प्राइस देखने को मिला, जिसकी वजह से वापस आया है। क्या इसका ट्रेंड चेंज हुआ है? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ ये जो लेवल आप नोटिस कर पाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो लेवल है 216 का है। जब तक 216 के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं करता, हायर हाई का पैटर्न नहीं बनाता, तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं बनती। आप नहीं कह सकते इसमें यू टर्न आया है वापस की तरफ। ठीक है, अगर इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन करता है तो हम इसी लेवल का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्टॉप लॉस के साथ काम करता है, कोई स्विंग है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, अपना पैसा नहीं फंसा के रखना चाहता, वो कहता है यार मैं छोटा रिस्क लेके काम करूंगा, तो वो 216 के ऊपर वेट करे और आपको बड़ी जल्दी से 251 के टारगेट मिल जाएंगे। उसके बाद ये 251 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर सस्टेन होगा तो 284 का लेवल होगा। लेकिन जब ये 251 के भी ऊपर सस्टेन हो गया तो इसका ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करते इन लेवल्स को छूता जाएगा और
मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जिस ट्रेंड को इसने ब्रेक किया था, कौन से ट्रेंड को ब्रेक किया था, ये जो इसका ट्रेंड था, ये जो ब्रेक हुआ था, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये जो ब्रेक हुआ था, हो सकता है जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करके अच्छे से हायर हाई, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये लोअर लो पैटर्न्स बन रहे हैं ना, वैसे ही अब अगर यहाँ पे हायर हाई के पैटर्न बन जाए, 2-3 बार हायर हाई बना दिया, तो ये वापस बुलंदियों पे जाएगा और 560 तक आपको आराम से टारगेट दे सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आने वाले 2-3 सालों में ही ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, जिस तरह से ये कैश रिच कंपनी है और बड़े प्लेयर का पैसा इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी एक डाउन ट्रेंड है, अभी आप ये मत समझिए कि इसमें रिवर्सल हुआ है। हाँ, ये एक लेवल अच्छा था इन्वेस्टर के लिए 175 का, इसके नीचे 124 का लेवल बहुत अच्छा है, इसके नीचे 84, इसके नीचे 55। देखिए आप बोलेंगे यार इतना कम थोड़ी होता है। दोस्तों आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, आप टाटा मोटर उठा के देखिए, आप वेदांता उठा के देखिए, आप सेल का प्राइस देखिए, आप JSL देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 50% गिरने के बाद, 2-2 साल नीचे जाने के बाद एक यू टर्न करते हैं और बहुत अच्छे लेवल से जब वो यू टर्न करते हैं तो फिर वहां से डबल ट्रिपल 1-2 साल में ही हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इस स्टॉक के अंदर जो बहुत अच्छा लेवल है, जहां पे बड़े प्लेयर की बड़ा हथौड़ा देखने को मिलेगा, वो 84 का लेवल रहेगा, वो 55 का लेवल रहेगा। अभी डाउन ट्रेंड है, आई बिलीव दैट थोड़ा और डाउन जाए, कहीं ना कहीं आपको अगर 124 के ये पास मिले तो बहुत अच्छा एवरेज का पॉइंट होगा। अभी जिन्होंने ऊपर के टॉप पे लेवल पे लिया था उनको वेट करना चाहिए। हाँ, 175 पे आए तो आप यहाँ एवरेज का सोचिए, क्योंकि यहाँ से आपका प्राइस 50% गिर चुका होगा। उसके भी बजाय अगर आप सेफ बेट खेलना चाहते हैं तो बेटर है एक रिवर्सल आने दीजिए, हायर हाई बनने दीजिए, 216 के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तब आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही ऊपर की तरफ चल पड़िए और यू टर्न आप ले सकते हैं। अभी एक सेफ एंट्री नहीं रहेगी। जो लोग फंडामेंटली बिलीव करते हैं बहुत अच्छा है और जिनको पैसों की कमी नहीं है, उनको पता है मेरा पैसा लगा आने वाले समय में मिल जाएगा, जी हाँ, उनके लिए ये एवरेज करने का सही समय है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको पैसा जल्दी चाहिए होता है वो वेट करें कि एक टर्न अप आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपर एक इसका यू टर्न नहीं आया है, एक रिवर्सल नहीं आया है। जब रिवर्सल आएगा तब आपको 600, 700, 800 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी अगर आप ऊपर लेके बैठे हैं तो वेट कर लो ना थोड़ा सा, नीचे क्यों जल्दबाजी करनी, क्यों एवरेज करने की ज़रूरत है। आएगा, हमें पता है जब हायर हाई बनाएगा तो हम एवरेज भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऊपर की तरफ यहाँ लिया है तो थोड़ा यहाँ ले लेंगे, लेकिन सस्ता के चक्कर में अगर ये यहीं से फिर से नीचे की तरफ यहीं ट्रेंड बनाता गया तो आपका ये पैसा भी फंसा, आपका ये पैसा भी फंस गया। हाँ, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बट टेक्निकल बेसिस भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, ब्रेकआउट आना ज़रूरी है। सो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, आप ये ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ करके रखिए ताकि आपको पूरा इंडिकेशन मिले और आप ये लेवल भी नोट कर सकते हैं। जो लोगों को नहीं पता चलेगा ट्रेंड लाइन का, वो इन लेवल्स के पास ऐसे बीच में कहीं भी ट्रैप मत होना, कहीं ना कहीं इन लेवल्स के पास ये मिले तो थोड़ा थोड़ा करके आप बाइंग करें। जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश एंट्री करनी है, जैसे कि 212 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन हो तो आप 30-40% कैपिटल का लगा सकते हैं। बाकी वेट करें एक यू टर्न आने का या फिर 84 या 124 के लेवल आने का। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, और ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल